नगर निकाय चुनाव में भले ही अभी कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरक्षण को लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है और नए परिसीमन के हिसाब से कुछ क्षेत्र बढ़ाए गए हैं और भावी प्रत्याशियों को सीटों के आरक्षण का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही आरक्षण की घोषणा होगी, नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां और भी तेज हो जाएंगी। इसी कड़ी में भदरसे के वार्ड नंबर 3 लालपुर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर सभासद ने 5 सालों में क्या कुछ किया और क्या छूट गया है, यह जानने की कोशिश की गई तो वार्ड के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। और वार्ड के सभासद मोहम्मद साजिद खान ने क्या कुछ कहा, वह भी आप सुने। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 3। अच्छा, लालपुर। कौन है सभासद? साजिद मास्टर। कुछ काम करा रहे हैं? नहीं भाई, काम करा रहे हैं। जो जनता की जरूरत पड़ती है इनके पास आदमी जाते हैं। हाँ। काम करते हैं, हर चीज को सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई लाभ मिला आपको? अब हमें तो लाभ मिल ही रहा, जो हमें जरूरत पड़ती है तो मतलब हमें ये भी लाभ मिला। आवास कॉलोनी जो मिली है इन्हीं के माध्यम से। अच्छा, मतलब इन्होंने दिलाया, पास कराया, हर चीज मतलब दौड़ धूप दिया, जिससे मुझे ये फायदा मिला। तो ये आवास पाने के लिए कुछ आपने पैसा खर्च किया था कि वैसे ही मिल गया आपको? नहीं, कागज पत्तर के लिए तो पैसा खर्चा ही नहीं, करना। किसी ने और कोई पैसा ऐसा मांगा? नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? हमसे और कोई बात नहीं। अच्छा, साफ सफाई यहाँ होती है कि नहीं? हाँ, साफ सफाई होती है। अच्छा। अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम जो है वहाँ इजला करते हैं। अच्छा, तो वो भेजते हैं आदमी को। अच्छा, साफ सफाई की। मेरा नाम अशोक कुमार है। ये वार्ड नंबर 3 है, लालपुर। यहाँ के सभासद कौन है? साजिद। यहाँ कुछ काम करवाए वो? बहुत करवाए हैं। अच्छा, जैसे रोड दिलवाए हैं, रोड भी ये जरिए सब बना। अच्छा, और साफ सफाई बराबर करवाते हैं। अच्छा जी। ये चेयरमैन है राशिद जी, उनकी तरफ से क्या कोई आपको लाभ मिला? कोई काम उन्होंने कराया? लाभ ये मिला था जी कि जो लाइन आई थी उन्होंने करवाया। अच्छा, तो अभी चुनाव आने वाला है, तो आप क्या चाहेंगे कि सभासद बदला जाए या वही रहे? हमारे लिए तो साजिद ही है, जो कि दुख सुख में हर काम में वो आधी रात को तैयार रहते हैं। उन्हीं के जरिए हमको लाभ मिलता है जी, और उन्हीं के जरिए सब कॉलोनी हमारी बनी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। ये 5 नंबर है। कौन है सभासद यहाँ का? साजिद मास्टर। कुछ काम हम कराई नहीं कि नहीं? बहुत काम कराए, सफाई भी कर रखते हैं। हाँ, मकान भी दिलाया। जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ दिला पा रहे हैं वो? हाँ, दिला पा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या दिलाया? मकान दिलाया और सब दिलाया। अच्छा, राशन कार्ड सब दिलाया। सब दिलाया। इसको अभी चुनाव होने वाला है, तो क्या यही सभासद चाहिए या कोई बदलना चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नन्हे। 3 नंबर है ना? 3 नंबर। अच्छा, ये सभासद कौन है? साजिद। अच्छा, तो कुछ काम कराएंगे कि नहीं? हाँ, बहुत काम कराएंगे। जैसे क्या कराए? बहुत, ये आवास का। अच्छा, कोई भी काम हो तो साफ सफाई होती है नहीं होती है? होती है। अच्छा, और कोई योजनाओं का लाभ दिला पाए? जैसे राशन कार्ड हुआ, तमाम और योजनाएं निकलती हैं, कुछ हाँ, सब कराते हैं। अच्छा, चुनाव भी आने वाला है, तो क्या सभासद बदलना चाहती हैं या उन्हीं को रखेंगे? नहीं, उन्हीं को। क्यों? वो सब देखते हैं, सब काम कराते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयशा बानो। लालपुर वार्ड। लालपुर। कौन है सभासद यहाँ पे? साजिद। तो कुछ काम हो रहा है? कुछ काम करवाते हैं? जी, काम करते हैं। कोई योजना का लाभ आपको दिला पाए? जो आता है प्रयास करते हैं, अगर प्रयास करते हैं तो हो जाता है काम, इसी बात नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री आवास है या और भी योजनाएं, कोई लाभ आपको मिला? अब लाभ एक मिला ये वाला आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा जी। और साफ सफाई की बात करें तो सही रहती है नहीं? साफ सफाई में क्या है कि लगभग प्रयास तो ही रहता, साफ नहीं रहता, बस सकते जमादार कभी कभी को थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हो, बाकी साफ सफाई सब कुछ रहता है। तो चुनाव आने वाला है, कुछ सभासद बदलेंगे या वही रखेंगे? अब सभासद तो प्रत्यक्ष में तो अभी है ही है मौजूदा हालत में। अब इनके कार्यक्रम जो है फिर सही चल रहे हैं जी। हाँ, बदलाव नहीं चाहिए? सही चलेंगे जी जी। तो लक इन्हीं का साथ देगा। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद कुसुंदन। लालपुर। यहाँ सभासद कौन है? क्या नाम है उनका? कुछ काम हम कराई नहीं? हाँ, काम कर रहे हैं।
जैसे क्या काम कराइए? अरे राशन पानी सब मिलता है और जो नहीं अच्छा। सड़क वड़क बनी। तो साफ सफाई क्या व्यवस्था है? हाँ सब ठीक। साफ सफाई होती है? अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है फिर से, तो वही सभासद चाहिए या बदलना चाहती हैं आप लोग? अरे वही चाहिए। किसको? आप बदलना चाहती हैं कि वही पुराना सभासद चलेगा? अरे पुराना सभासद चलेगा। अच्छा अच्छा। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? क्या नाम है आपका? कौन सा वार्ड है चाची? वार्ड तो हम लालपुर। यहाँ के सभासद कौन है? साजिद मास्टर भैया। अच्छा, कुछ काम हम किए ने? हाँ, का किए? जो हमें लाग है काम सब कुछ करते हुए। जैसे का योजना का लाभ दिलाई ने? कॉलोनी दिहन। अच्छा, और जो काम परतबा नहीं साथ देता है। साफ सफाई होती है? हाँ, नहीं होती? हाँ सब कुछ साफ सफाई हो रही है? हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। लालपुर। अच्छा, यहाँ कौन है सभासद? सभासद साजिद मास्टर। अच्छा, कुछ काम करा रहे हैं नहीं? नहीं, हमारे तो भैया काम करा रहे हैं। जैसे क्या कराया? हाँ? क्या काम हुआ? अब हर एक चीज में मदद करते हैं, कोनो भी चीज करी थी तो सब चीज में मदद करते हैं। कोई जो योजनाएं निकलती हैं सरकारी, कोई लाभ दिला पाए? हाँ? कोई लाभ अभी मिला? कोई सरकारी लाभ तो नहीं दिलाए हैं ना। अभी ये मकान जो आपको मिला है? हाँ, दिलवाए हैं। दिलवाए हैं ना? हाँ, मकान दिलवाए हैं। और साफ सफाई? साफ सफाई तो होती है भैया। होती है। अभी चुनाव भी होने वाला है, तो सभासद वही रखेंगे, बदलेंगे? अब वही नहीं रखा। क्यों? काम नहीं करवावा था हमारे सबके। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीता देवी। पंचायत है, करीब 36,000 वोट हैं, तो यहाँ पे अगर हम काम काज की बात करें, जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कुछ अब तक कराया क्षेत्र के लिए? देखिए, उन्होंने कुछ नहीं कराया है। उनके वालिद साहब भी चेयरमैन थे, उसके बाद वो चेयरमैन हुए लगभग 40-50 साल से। मदरसे में कोई काम नहीं हुआ है। मदरसे में ये उन्होंने अपना जेब भरा है, जनता का जेब नहीं भरा। आप देख लीजिए, दिन में घरों में मच्छर लग रहे हैं, डेंगू बीमारी फैली हुई है, लेकिन दवा के नाम पे कोई वो नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ रहते ही नहीं। अब इलेक्शन आया, उनको सबका वोट चाहिए, लेकिन वोट लेने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। वो फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कश्मीर वहाँ पे रहेंगे। यहाँ की जनता से सिर्फ वो वोट चाहते हैं। आप देख लीजिए, डेंगू बीमारी फैली है, लेकिन कोई दवा छिड़काव नहीं हो रहा है। और कभी कभी अगर दवा पड़ेगी भी तो उसमें से फॉर्मिंग मशीन में जो धुआं निकलेगा, उससे ज्यादा धुआं बिगड़ी पीने पर निकलता है। उनका कहना है कि अब तो क्षेत्र में जाते हैं लोग, मिलते हैं। मिलने से काम नहीं होता है, मिलने से काम नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पे वो मिलते हैं। आप बता दीजिए, यहाँ एक छोटा सा अस्पताल नहीं है। समाजवादी सरकार थी, उनके मामू अहमद हसन स्वास्थ्य मंत्री थे। वो आज आप यूट्यूब पे देख लीजिए, 5 साल पहले वो वादा कर रहे थे, अभी भी उनका पड़ा हुआ है कि यहाँ अस्पताल बन जाएगा जीतने के बाद। यहाँ अस्पताल क्या, यहाँ 2 बेड का अस्पताल नहीं बना, जबकि स्वास्थ्य मंत्री उनके मामू जान थे। वो कहते हैं कि ये तो काम सांसद का है, विधायक का है, हमारा नहीं है। वो तो ऐसा बोलते हैं। जिसके मामू स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, उनके घर का आदमी स्वास्थ्य मंत्री था, वो चेयरमैन थे आज 50 साल से। वालिद साहब उनके चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे, उनकी माता जी चेयरमैन थी। तो क्या मदरसे के लोग तो सिर्फ आप वोट लेना जानते हैं? ऐसा क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे? लोगों ने बताया यहाँ पे स्कूल नहीं है और अस्पताल नहीं है। देखिए, यहाँ पे ना स्कूल है ना अस्पताल है। यहाँ पे जो जरूरत की चीजें वो नहीं। अभी आप देख लीजिए, इसके 5 साल पहले उन्होंने वादा किया इलेक्शन में कि हम जो है जीतेंगे तो यहाँ के जो है राइन बिरादरी के लोगों को वो नहीं देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन राइन बिरादरी आज 5 साल के बाद भी टैक्स दे रही है। ये सिर्फ जनता से झूठ बोल के वोट ले लेते हैं। ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेना जानते हैं। और अब इस बार मदरसे की जनता ने मन बना लिया, खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया कि इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल बदलाव होगा। जो विकास करेगा वही जो है चेयरमैन होगा मदरसे का। और मैं इस शेर के साथ जो हूँ इनको आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, तो इनका जो है इनकी कुर्सी छीनने वाली है। अब जो विकास करेगा मदरसे के अंदर वही चेयरमैन होगा। ये वार्ड नंबर 3 है, लालपुर। यहाँ के सभासद कौन है? साजिद। यहाँ कुछ काम करवाए? वो बहुत करवाए हैं। नहीं, अच्छा, जैसे दिलवाए हैं, रोड भी ये जरिए सब बना। अच्छा, और साफ सफाई बराबर करवाते हैं। अच्छा जी। ये चेयरमैन है,
राशिद, उनकी तरफ से क्या कोई आपको लाभ मिला, कोई काम उन्होंने कराया? लाभ ये मिला था जी। कि जो लाइन आई थी उन्होंने करवाया। अच्छा, तो अभी चुनाव आने वाला है, तो आप क्या चाहेंगे कि सभासद बदला जाए या वही रहे? हमारे लिए तो साजिद ही है जी। जो कि दुख सुख में हर काम में वो आधी रात को तैयार रहते हैं। उन्हीं के जरिए हमको लाभ मिलता है जी। और उन्हीं के जरिए सब कॉलोनी हमारी बनी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद, वार्ड नंबर 3 है, लालपुर वार्ड। लालपुर वार्ड। कौन है सभासद? सभासद यहाँ के साजिद खान। साजिद खान है। कुछ काम करवा रहे हैं कि नहीं? काम हम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अच्छे काम करवा रहे हैं। क्या काम करवाया? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे सड़क है, बहुत चीजें वगैरह वगैरह। ये जो आपको मकान मिला है, ये मकान आप ही को मिला है? हाँ, हमको मिला। अच्छा, किसके जरिए किसने दिलवाया ये सभासद ने दिलवाया। और साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रही है। तो अभी चुनाव आने वाला है, हाँ। सभासद बदलेंगे कि वही रखेंगे? नहीं, हम तो भाई उन्हीं को रखेंगे। अच्छा, हाँ, उन्हीं को। क्यों बदलना? काम सही कर लिया इसी वजह से ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अमजद। आप अपने वार्ड में कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं? लगभग 150 प्रधानमंत्री आवास है और ऐसे ही लगभग पेंशन है। राशन कार्ड 260 दिलाया है, इसमें अंत्योदय कार्ड भी काफ़ी है। और गरीबों का जो भी पूरे काम रहता है उनके सुख दुख में हम बराबर शरीक होते हैं। ये प्रयास करते हैं कि उनको कहीं से कोई तकलीफ ना पहुँचे। चेयरमैन है, उनका कैसा सपोर्ट है आपके लिए? जब तक अभी तो हम चेयरमैन साहब सब तरफ थे, सपा से भी थे, 15 साल यहाँ पे सभासद हैं। बसपा से पहली बार जीते, दूसरी बार आज़ाद जीते, इस बार हम समाजवादी से जीते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा है। वो हम बड़ी कास्ट लोगों को कम पसंद करते हैं। वोट तो लेना सबका जानते हैं, वोट के टाइम पे तो अपना यहाँ पे भरपूर अपना टाइम देते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। जनता परेशान रहती है, ढूंढती है। और ये इलाहाबाद और फैजाबाद में, लखनऊ में अपना दिखाई देते हैं। जनता बहुत मायूस है। चेयरमैन भी हम आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसा काम क्षेत्र में बड़ा उन्होंने किया? नहीं, अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा काम बड़ा नहीं किया है। ये सड़क नाली यही सब हुआ है। बड़े काम जैसे यहाँ पे आवश्यकता है, हॉस्पिटल की है, डिग्री कॉलेज की है, इंटर कॉलेज की है, कन्या विद्यालय की है, ऐसा कोई काम इन्होंने बड़ा सन 71 से इनके पिताजी से लेके उनकी माता जी ये भी चेयरमैन रहे, लेकिन ऐसा जनता हित में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को फायदा पहुँचे। अभी हम आपका क्षेत्र घूम के आ रहे हैं तो लोगों ने काफ़ी तारीफ की और काफ़ी काम आपका गिनाया है। ऐसा कोई काम रह गया जिसको लगता है छूट गया हो, होना चाहिए? अब हम ये चाहते हैं कि मलिन बस्ती गरीबों की बस्ती है। यहाँ पे इतना सही छोटा ही मोटा एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसमें जच्चा बच्चा की आवश्यकता पड़ती है। जनता को कहीं दूर न जाना पड़े, उसको ये सुविधा यहीं पर मिल जाए। इसी का प्रयास है, ये प्रयास करेंगे। दोबारा अगर आप जीतते हैं तो पहला कौन सा ऐसा काम? पहला काम हमें यही होगा कि छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे बने, ताकि जो महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं जो दूर जाती हैं और कहीं कहीं इनको ऐसा भी हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी से भी खेलना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो सुविधा यहाँ पे मिले और सरकार से आशा करते हैं और मांग भी करेंगे। अगर इस बार जीते तो ये काम हमारी पहली प्राथमिकता में है। कोई ऐसा संदेश है जो आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहें? हम यहाँ पे हमारी हिंदू मुस्लिम जनता है और हम ये चाहते हैं कि सब अमन चैन से रहें। और भी जो हमारे लायक जो भी काम है गरीबों के लिए है, हम गरीबों के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद साजिद खान, लालपुर पूर्वी वार्ड नंबर 3 से मैं सभासद हूँ। कभी आप लोग ने मांग नहीं रखी चेयरमैन से जो होना चाहिए? चेयरमैन साहब से हम 10 साल मदरसे का प्रतिनिधित्व वार्ड नंबर 1 की मैं सभासद रहा हूँ और पिछला चुनाव में कुछ वोटों से हार चुका हूँ, मगर अल्लाह का करम है, एहसान है कि जनता आज भी मुझे सभासद मानती, चाहे वो शासन के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, नगर पंचायत के लोग हो, हर काम मैं करवा सकता हूँ, करवाता हूँ और जनता के दिलो दिमाग पर हूँ। हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि प्रस्ताव में लाया गया कि प्राइवेट जमीन खरीद कर हम लोग नगर पंचायत से कुछ चंदा चुटकी करके एक इंटर कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था किया जाए, मगर उस प्रस्ताव को चेयरमैन साहब नहीं ला सके। अब आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरह से होगा? हम लोग चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे और इस जीत में कोई हारे या जीते हम इसको नहीं देखेंगे।
हम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं करेंगे, हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, अस्पताल के नाम पे वोट करेंगे, स्कूल के नाम पे वोट करेंगे। कितना विकास हो पाया अब तक आपके हिसाब? विकास नाली खड़ंजा के अलावा कुछ नहीं हुआ। जिसमें ज्यादा कमीशन था उसी का विकास, वही काम हुआ। साफ सफाई की बात करें। साफ सफाई तो हमारे यहाँ है, इसलिए है कि जनता जागरूक हो चुकी है। अगर नहीं करते तो सभासद को पकड़ती, सभासद दबाव बनाता है। चेयरमैन की जांच से साफ सफाई नहीं होती, सभासद की वजह से होती है। अब की बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव तो होगा, सरकार किसी की आवे, हम लोग विकास की तरफ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसी खान है। मैं 10 साल वार्ड नंबर 1 मुराई टोला पश्चिमी का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और इंशाल्लाह इस चुनाव में भी दमखम के साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ। जनता हमारे साथ है, आप सर्वे कर लीजिए और इंशाल्लाह पुनः मैं विजयी होकर नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड का प्रतिनिधित्व करूंगा। पंचायत भदरसा है, तो भदरसे में कोई विकास हो पाया इस पंचायत? यहाँ कोई विकास आप खुद ही देख रहे हैं, कोई विकास है न। यहाँ कोई स्कूल है, न कोई अस्पताल है। अब हम अपनी बहन बेटियों को भेजते हुए डर लगता है कि फैजाबाद आगे पढ़ाई का होगा। कभी आपने कहा नहीं चेयरमैन से तो यहाँ तो होना? मैं 84 से खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, मतलब 84 से राजनीति शुरू किया, 95 में लड़े, 2012 में लड़े। तो क्या होना चाहिए आप क्या लगता है? विकास के लिए 84 से चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि हाँ हो जाए भैया। यहाँ कितना विकास हो पाया ये? यहाँ आज तक विकास कहाँ आप देख रहे हैं? विकास का तो नाम की चीज है। यहाँ तो ठगने का काम हुआ, तो भदरसे को लूटो चले जाए। कौन है चेयरमैन? चेयरमैन तो वही उनकी माता जी हैं, राशि जी। तो कभी आप लोग के मिलने नहीं आते, हाल चाल लेने नहीं आते? तो हमसे क्या लेंगे हाल चाल भाई जी? पहले जो उनके हैं उनके अपना हाल चाल लेंगे। अच्छा, आपको लगता है क्या विकास होना चाहिए तो जो नहीं हो पाया? अब विकास होगा। अच्छा, क्यों अब होगा? अब परिवर्तन होगा ना। अच्छा, परिवर्तन होगा तो विकास होगा। परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। यानी विकास वो नहीं करवा रहे थे ना। अब परिवर्तन होगा तो विकास होगा। विकास होगा, परिवर्तन होगा, विकास होगा। ऐसा यहाँ 36,000 वोटर है नए परिसीमन के हिसाब से, तो यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए जो आपको लगता है होना चाहिए नहीं है? भाई यहाँ कोई पढ़ाई स्कूल है, जैसे हमारी बहन बेटी जाती है, ये तो कहो कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं हम उनके मेहरबान हैं, शुक्रवार हैं, शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से भी हमारी बेटियाँ जो आज तक पढ़ लेंगी। कोई और बड़ा स्कूल है नहीं, और भाई आगे भेजने में डर लगता है आजकल के माहौल देखते हुए। न कोई ऐसा अस्पताल है, अभी कोरोना का टाइम यहाँ ऐसा जो हालात हुए हैं, अगर यहाँ अस्पताल होता तो कुछ तो सुविधा मिलती। वो तो कह रहे बहुत काम कराया चेयरमैन। काम यही हुआ, सड़क नाली बना, उसमें कमीशन मिला, सोलर लाइट भी लगवाया। हाँ, सोलर लाइट तो उसके कितना चल रहा है भाई, जो लगेगा कमीशन तो उसी मिलेगा। और चेयरमैन कमीशन खा गए और क्या? आओ भाई, जब रोड नाली बनेगा तो उसमें कमीशन मिलेगा, और अस्पताल में कहाँ मिलेगा भाई? जमीन ढूंढो। तो साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई तो होती है। अच्छा, साफ सफाई हो रहा है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। वहीं आज देवकाली स्थित पार्वती लान में निकाय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मौजूद रहे। आप नेताओं ने आपको वोट देने की अपील की। इस दौरान निकाय चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि जनता निकाय चुनाव में परिवर्तन चाहती है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हुआ है। लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। शहर में न साफ सफाई की व्यवस्था है, पार्कों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। भाजपा की सरकार ने विकास की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने जनता से अपील की भ्रष्टाचार मुक्त नगर निकाय और काम के लिए जनता एक मौका आम आदमी पार्टी को दे। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की लापरवाही के चलते आज जगह जगह गंदगी का जमावड़ा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनप रही है।
सफाई की स्थिति बेहद खराब है। पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभाजीत भाई, चुनाव प्रभारी सभाजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और आम आदमी पार्टी आने वाले नगर निगम चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के विकास मॉडल, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, इन सब के बारे में वार्डों में बताएगी और हमारे नगर निगम अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे नगर निगम के क्षेत्र में पार्षद साथियों के साथ पदयात्रा भी निकालेगी नगर निगम में और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। क्रम में ये संभावित पार्षद उम्मीदवार हमारे जिन्होंने को पार्टी द्वारा अभी संभावित उम्मीदवार बनाया गया है, वो हमारे सारे साथी आए थे। करीबन 30-35 लोग संभावित उम्मीदवार हमारे अभी बने हैं और पार्टी के वो संभावित उम्मीदवार आज आए हुए थे और वार्डों से उन्होंने वार्डों में अपनी यात्रा भी निकाली और वार्डों से बहुत से साथी लेके आए थे जिसे दिल्ली के विकास मॉडल की उनको जानकारी दी गई और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में देवकाली पार्वती गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी का यही रहेगा कि अयोध्या में नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का और दिल्ली की सुविधाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बसों में महिलाओं को यात्रा जिस तरह से दिल्ली में मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, जो है विधवा पेंशन है, तो इन सब चीज़ों को हम वार्डों में जाके घूम के प्रत्येक व्यक्ति को बताएंगे और आने वाले नगर निगम चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाकर उसकी घोषणा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद उम्मीदवार जिताने का काम करेंगे। 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पार्टी कर रही है। ये नगर निगम का सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है अयोध्या में, कल कुमारगंज नगर पंचायत का, फिर रुदौली का है, मदरसा बीकापुर का भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारा अभियान चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 800 जगहों पर सम्मेलन करने का पार्टी का जो लक्ष्य है, हम लगातार साथियों के सहयोग से पूरा भी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में बहुत सारे नए साथी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। नए उम्मीदवार के तौर पर लोग आ रहे हैं, हमारा आवेदन फॉर्म ले जा रहे हैं और पार्टी से लड़ने की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी दिनों के नगर निगम चुनाव में सारी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में माताओं और बहनों को सरकारी बसों में जो फ्री यात्रा की सुविधा दे रखी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रखी, उन सारे काम को हम उत्तर प्रदेश की नगर निगम के चुनाव में जनता के बीच में लेके जाएंगे और हमें कहेंगे कि आपने सबको मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने सपा को मौका दिया, बसपा मौका दिया, आपने भाजपा को मौका दिया। जाति धर्म की राजनीति से कोई भला होने वाला नहीं है। एक बार काम के नाम पर काम करने वाली अयोध्या राम की नगरी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर अंबेडकर नगर रोड पर स्थित सरायरासी में श्री राम विवाह मंचन के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रोली सिंह, आलोक कुमार सिंह रोहित, संचालन शारदा यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला अधिकारी नीतीश कुमार, विशिष्ट अतिथि छोटे लाल, सीआरपीएफ कमांडेंट संजीव सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष एवं आलोक कुमार सिंह रोहित ने मुख्य अतिथि नीतीश कुमार जिलाधिकारी को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में रामलीला का मंचन हो रहा है यहाँ पे, और हमारा मंदिर निर्माण भी हो रहा है। इतना व्यापक उत्साह है पूरे प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग अयोध्या को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ परिवर्तन हो रहा है। और ये लोक संस्कृति के तत्व जो यहाँ रहे हैं उसको हमें जीवंत रखने की जरूरत है। आधुनिकता के दौड़ में भी जो हमारे लोक तत्व है उसको बचाए रखने की जरूरत है। तो हमारा मंचन जो होता है, एक जो चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है, सीता माता का जो चरित्र है और बाकी जो चरित्र है उनके कैसे स्थापित किया जाए और कैसे
जो बुराइयां हैं उसको कैसे हम समाप्त करते हैं, उन चरित्रों को देखते हुए। तो एक बहुत व्यापक अवधारणा रही है रामायण के मंचन के द्वारा, और इसको हम लोग जीवंत बनाए रखते हैं। और अयोध्या के हर एक गांव में, हर एक गलियों में इसका मंचन होता है, लगातार होता है, जन्म उत्सव होता है। अलग अलग जो विधान है, जो हमारे संस्कार है, उसको हम लोग उसको करते हैं। तो यही उद्देश्य है हम लोग का कि व्यापक रूप से हम लोग सद्भाव बनाए रखें, लोक कल्याण के ऊपर है। रामपथ के निर्माण का विरोध कर व्यापारियों एवं भवन स्वामियों से जिलाधिकारी ने की मुलाकात। अयोध्या राम की नगरी में चौड़ीकरण को लेकर व्यापारी अपनी दुकानों को 2 दिनों से दुकान बंद कर विरोध कर रहे थे। रामपथ को लेकर व्यापारी अपनी समस्या जिला अधिकारी के सामने रखा। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान रामपथ चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों ने जताया था विरोध किया था मुख्य बाजार बंद। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। दरवाजे जाकर जिलाधिकारी ने व्यापारियों भवन स्वामियों की जानी समस्या, सरकारी अमले को निराकरण का दिया निर्देश। एडीएम प्रशासन मार्ग चौड़ीकरण के कार्यकाल देख रहे थे कार्यभार। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के लिए मार्ग चौड़ीकरण को लेकर किया समय सीमा तय। दिसंबर से शुरू होगा युद्ध स्थल पर रामपथ चौड़ीकरण का काम। रामपथ पर होने हैं 1100 बैनामा, अभी तक मात्र हुआ है 55 रजिस्ट्री। लोग अपनी मांगों को लेकर जिस हिसाब से बाजारबंदी के लिए प्रशासन सक्रिय में आया और प्रशासन ने स्वयं जिलाधिकारी महोदय लोगों की समस्याओं को जानने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किए। हमारी मांग है कि 5 लाख से 20 लाख से मुआवजा किया जाए। इसके लिए सर्वे दोबारा कराया जा रहा है, तो दोबारा मूल्यांकन करा के आश्वासन दिए हैं कि मुआवजे को बढ़ाया जाएगा। एक मांग की कि हम लोग भक्ति पथ के जरिए अपनी दुकानों को स्वयं तोड़ें। लगभग वो भी तैयार है प्रशासन कि हम लोग अपनी दुकान स्वयं तोड़ेंगे। इससे हमारा जो 4 फुट 6 फुट बच रहा है, और जो मुफ्त मांगे हैं सॉल्व हो गई हैं, और छोटे छोटे 2-4 मुद्दे हैं उस संदर्भ में एडीएम प्रशासन महोदय और तहसीलदार महोदय के साथ में प्रशासन अभी लिखित नहीं दिया है कोई भी, लेकिन वो बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं 20 मीटर रहेगा। अभी नहीं, उस पर तो अभी संख्या हमको बनी हुई है कि 20 पर 24 हो जाए, तो उसके लिए अभी जो समिति बनी हुई है एडीएम प्रशासन, उसमें कमेटी में बात रखा जाएगा, बात रखी जाएगी। और अगर नहीं मानेगा प्रशासन तो फिर जन आंदोलन किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश के लिए अब सकारात्मक चल रहा है बात, जो हुई है बात आज सकारात्मक हुई है। 2-3 पॉइंट हैं, कमेटी में बात हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ठीक है, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल हम लोग सहयोग कर रहे हैं, मामला कूल डाउन हो गया है और सारे प्रोग्राम हम लोग आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। आगे जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और श्री राम पथ बन रहा है, तो अलग अलग पथ बन रहे हैं और हमारे व्यापारियों ने भी वहाँ पे सहमति दी है। जन्मभूमि पथ आपने देखा होगा कि 5 मीटर का था, आज के डेट में 30 मीटर और 24 मीटर का पथ बन रहा है। तो सभी हम लोग सामंजस्य बनाते हुए संवाद कायम करते हैं, हम लोगों ने वो पथ को बनाना सुनिश्चित किया है। आज की डेट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और आप जैसा देख रहे हैं एक उत्साह का माहौल है पूरे विश्व में। भारत के अलग कोने से आप देखिएगा, सभी कोने से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो यहाँ के व्यापारी भी ये समझ रहे हैं कि जब तक सड़क चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक आगे के रास्ता आसान नहीं होगा। तो ये सब समझ रहे हैं और सृजन का जो सुख है, जब तक कुछ तकलीफ नहीं होता सृजन का सुख नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब लोग मिल के एक सृजन का सुख प्राप्त करेंगे सब लोग मिलकर। और ये हमारे सब व्यापारी बंधुओं के लिए, ये जो रोड्स बन रहे हैं, हमारे श्रद्धालु की संख्या बढ़ेंगे, इनका व्यापार भी बढ़ेगा और सब ये स्वीकार करते हैं। अब रही बात कि हम लोगों ने दीपोत्सव त्यौहार को देखा, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा हो गई। अभी हमारे पास सबसे बेहतर समय है और रामनवमी का भी त्यौहार आने वाला, हमारे पास 3 से 4 महीने समय है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से तीव्र गति से काम शुरू हो जाए, रोड भी बनना शुरू हो जाए, तो एक अच्छा सा माहौल बने। जैसे कि भक्ति पथ में देखिएगा व्यापारियों ने खुद स्वयं से दुकानें तोड़ी है, यहाँ भी व्यापारी कह रहे थे कि हम खुद स्वयं से दुकान तोड़ना चाहते हैं, तो इसका हम लोग वेलकम करते हैं। और 15 दिसंबर तक हमें व्यापारियों ने कहा है कि हम खुद से आज से तोड़ना, कल से तोड़ना शुरू करेंगे और उसको तोड़ेंगे। तो हम लोग, और मुआवजा की बात हुई तो कई है मकान यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ बहुत सारे मकान 100 साल 150 साल के थे, कई 60 साल के भी हैं। उसको मूल्यांकन उसी आधार पर लगाया गया था। व्यापारियों का कहना है कि कई दुकानें उसका रेनोवेशन कराया गया, उसका पुनर्कंस्ट्रक्शन कराया गया, तो उसको हम लोग भौतिक रूप से परीक्षण करा रहे हैं। जेई की टीम, हमारे लेखपाल की टीम, आरआई की टीम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार सब लोग लगे हुए हैं उसको देखने के लिए कि अगर किसी ने पुनर्कंस्ट्रक्शन कराया है, पुनर्निर्माण कराया है, उसको भी देखें, अकाउंट करें कि अगर उसको ज़्यादा पैसा लागत लगा है तो उसको भी हम लोग देंगे। और ये करते हुए कि एक हम लोग संवाद कायम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ और बाकी हमारी टीम जाएगी। 10 टीमें का निर्माण किया है हम लोगों ने कि 10 टीमें एक दिन में 10 घर देखेगी
50 घर देखेंगे तो 500 हम लोग होगा। तो सभी समस्या को सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग कल से ही तोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि मैं खुद तोड़ना चाह रहा हूँ, तो वो अच्छी बात है। और कई लोग हैं कि प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप ही हमें कर दीजिए, आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी होगा। तो दोनों विकल्प रहेंगे, चाहे तो आप खुद करें या हमें बताएं तो उसको हम लोग करें।